ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग एरर्स के बहुत सारे स्वरूप देखेंगे, मतलब बहुत तरीके से उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो देखेंगे। इसको ऐसा समझ लो जैसे मार्क्स मिलते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं मार्क्स दिखाने के लिए। कभी हम लोग सीजीपीए भी देते थे, तब जब मैंने 10th करी थी तब सीजीपीए होता था, और अब 10th में परसेंटेज दिया जाता है कि नहीं, या फिर एक सीजीपीए होता है, फिर परसेंटेज होता है, एक परसेंटाइल होता है ना। तो देख रहे हो, मतलब मार्क्स को शो करने की या फिर रैंक या किसी भी चीज को शो करने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे ही हमारे पास एरर्स को शो करने के अलग अलग तरीके होंगे, और वो सारे के सारे तरीके अभी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है, समझ लो कि मान लो हमने एक पेंडुलम है और पेंडुलम का पूरा एक चक्कर लगाने पे, पेंडुलम सोचते हैं ना ऐसे 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 करता घूमता है, तो वो एक पूरा का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है। तो रीडिंग ली गई और रीडिंग ली गई, पहली रीडिंग में आंसर आया 2.63 सेकेंड, दूसरी रीडिंग में आंसर आया 2.56, तीसरे में 2.42, 2.71, 2.80। ये रीडिंग के टाइम आते गए जब हम लोगों ने उसको नापते चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये बोला जाए कि सबसे पहली चीज, सबसे पहले ये बोले कि ये जो देख रहे हो कि सबकी हर बार रीडिंग अलग आई है, यानी कहीं ना कहीं इसमें एरर तो होगा ही, पक्का एरर होगा, है ना। तो अगर इस एरर को तुम्हें बोला जाए कि एलिमिनेट करो, ठीक है, अगर तुम्हें एरर को हटाना पड़े, एरर का एलिमिनेशन करना हो, तो वो कैसे कर सकते हो। तो वो करने का हमारे पास सबसे पहला तरीका होता है और उसको देखते हैं। तो एरर एलिमिनेशन के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, बड़ी ही सिंपल सी चीज करनी है, और वो क्या करना है, मीन निकाल देना है, मीन। अब तुम लोग को मीन याद होगा, मीन सिंपली एवरेज होता है। अगर नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूं। तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से सबके कुछ कुछ नंबर आए, किसी के 80, किसी के 70, 90, सबके मार्क्स को ऐड किया और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया। सबके मार्क्स को ऐड किया, ऐसे 80, 70, 90, और मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 से डिवाइड कर दिया, ऐसे 50 मार्क्स लिखे और 50 से डिवाइड कर दिया। जब भी ये करते हो तो ये तुम्हारा मीन आ जाता है कि नहीं, ये होता है मीन, ठीक है। अब लाइक अगर मान लो कि ऐसा समझ लो कि मान लो कोई क्रिकेटर है, अब उसने 5 बार बैटिंग करी, ठीक है, तो 5 बार बैटिंग करी, एक बार पहली बार उसने रन बनाए 74, दूसरी बार रन बनाए 63, अगली बार 0 पे आउट हो गया, एक बार 100 बना दिए ऐसे, और एक बार और समझ लो एक बार 150 बना दिए। तो अगर मान लो 5 इनिंग में उसने ऐसा खेला, तो तुम क्या करो, इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, और इसको ऐड करके अगर 5 से डिवाइड कर दोगे तो तुम क्या निकाल दोगे, मीन निकाल दोगे, मीन। ये एक तरीके से मीन निकालने का सिंपल तरीका होता है कि सबको ऐड करो और नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक। वैसे ही यहां पे भी अगर मान लो तुम्हें एरर को एलिमिनेट करना है तो तुम सबको ऐड कर दो, यानी 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, सबको ऐड कर दिया और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग से, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार रिकॉर्ड किया तो 5 से डिवाइड कर दो। जैसे ही ये तुम करोगे तुम्हारा एरर एलिमिनेट होगा और जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो एक परफेक्ट आंसर आएगा, और उसको हम ये भी बोलेंगे कि जो भी आंसर आने वाला है वो आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा। क्या होगा, ट्रू वैल्यू। यानी सॉल्व करने के बाद 2.624 सेकंड्स आया, ये जो आंसर है ये ट्रू वैल्यू है, यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ऐसा कह सकते हो ये एक्यूरेट वैल्यू है। यानी अगर तुम मान लो, अगर तुम्हें किसी को बताना हो कि ये जो पेंडुलम है कितने देर में पूरा का पूरा एक चक्कर लगाता है, तो तुम इनमें से कोई सी भी रीडिंग नहीं बताओगे, तुम ये बताओगे, क्योंकि ये एक परफेक्ट वैल्यू है। तो ये जो तरीका हमने निकाला, जहां हमने मीन निकाल दिया, इसको हम बोलते हैं एरर का एलिमिनेशन। तो एरर को शो करने का अब हमारे पास अगला तरीका है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जो हमारा ट्रू वैल्यू आया, इसी से हमारा बहुत काम बनने वाला है। हम क्या करेंगे, इन सब में कितना एरर है, मतलब हर एक रीडिंग में कितनी एरर आई है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस रीडिंग में कितनी है, इस रीडिंग में कितनी है, इस रीडिंग में, सब रीडिंग्स में कितनी कितनी एरर है वो निकालेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब पहले में कितना एरर, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, इसमें हर किस में कितना एरर है। तो वो निकालने के लिए जो ट्रू वैल्यू थी 2.62, इसमें से पहली रीडिंग को माइनस कर दोगे, यानी 2.63 को माइनस कर दोगे तो पहले वाले में एरर आ जाएगा। इसमें से दूसरी वाली को 2.56 को कर दोगे तो दूसरे में, वैसे तीसरे को कर दोगे 2.42, फिर 2.71 और फिर 2.80, सबको ऐसे माइनस करते चले जाओगे तो तुम्हारे पास इसमें सबका अब अपना अपना क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो वही माइनस करने के बाद इसमें सब में
कितनी वैल्यू आई। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसमें और इसमें माइनस में आ रहा है, तो एब्सोल्यूट एरर माइनस में हो सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यही बोल रहा है कि जो तुम्हारी ट्रू वैल्यू है वो हमारी वाली वैल्यू से छोटी है, या फिर ऐसा कह सकते हो ट्रू वैल्यू से हमारा वाला जो आंसर है वो बड़ा है। देख रहे हो ना, ये बड़ा है ये छोटा, इसीलिए आंसर नेगेटिव में आया, जो कि आ सकता है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का ये सिंपल सा तरीका होता है, सबके लिए अलग अलग निकालना पड़ता है, बस ट्रू वैल्यू की वैल्यू तुम्हारे पास पहले से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहां पे क्या है, पहले हमने मीन निकाला, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला। अब ये जो एरर्स आए हैं, ये जो एरर आए, इन सबका अगर तुम मीन निकाल दोगे तो तुम्हारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। कहने का मतलब यहां से ये वैल्यू आएगी कि जब भी तुम किसी चीज को नापोगे तो यहां पे अप्रॉक्स हर बार नापने में तुम कितनी गलती करोगे, ये चीज इससे पता चल जाएगी। यानी इन सब सारी की सारी वैल्यूज का अगर तुम मीन निकाल दो तो क्या करेंगे, वही सारे के सारे जितने भी एरर आए हैं सबको ऐड करो, और ऐड करके किससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 5 से डिवाइड करोगे तुम्हारे पास एक मीन वैल्यू आ जाएगी 0.11 सेकेंड्स। ये मुझे याद है, ठीक है ना। तो बस ये है, सॉल्व तो कर ही सकते हो, वैसे इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, बट ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ये वही चीज है कि एक बार नापने जाओ, 2 बार नापने जाओ, कोई गलती कर रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये भी बता सकते हैं कि जब तुम नापने जाओगे तो तुम लगभग इतनी गलती करोगे, ठीक है। एकदम परफेक्ट आंसर निकाल नहीं सकता कोई भी परफेक्ट नहीं इस दुनिया में, तो इतनी गलती तो हर कोई करेगा। तो अगली जो चीज है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी एरर का रिलेटिविटी निकालना चाहे वो कैसे निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है इसको ऊपर लिखो 0.11 और नीचे लिख दो हमारी ट्रू वैल्यू को नीचे लिख दो, ठीक है। तो 2.62 जैसे ही तुम इसको इससे डिवाइड करोगे, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारा रिलेटिव एरर आ जाएगा, जो कि इस केस में कितना है 0.04 है, ठीक है। कितना है 0.04। तो यहाँ पे जो 0.04 है वो रिलेटिविटी बता रहा है, मतलब कितना एरर आ रहा है। अब ये रिलेटिव एरर की वैल्यू जितनी कम होगी ना, जितनी कम होगी वो हमें यही बताएगा कि तुम्हारा एरर उतना ही कम आ रहा है, हर रीडिंग में तुम्हारी एरर उतनी ही कम है। और वही चीज है, अगर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो यही बताएगा हर रीडिंग में तुम्हारी एरर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो है उसको बोलेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या, अब यही चीज तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ये कैसे निकालते हो तुम लोग, स्कूल में तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, और डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, तो लगभग हमारे पास वैल्यू कितनी है 0.11, और यहाँ पे ट्रू वैल्यू की वैल्यू कितनी है 2.62, डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा बस। पर इसमें और भी हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से, और वो कितनी है 0.04। तो 0.04 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो यहाँ आंसर आएगा तुम्हारा 4%। तो ये 4% क्या बता रहा है कि हर बार लगभग तुम 4% की एरर कर रहे हो, ठीक है। और 4% से अगर खुद सोचो रिलेटिव एरर की वैल्यू और कम होती, 0.02 होती, तो ये आंसर 2% आता, और 2% आता बता रहा है तुम गलती काफी कम कर रहे हो। और जितनी वैल्यू छोटी आएगी तुम उतनी कम गलती कर रहे हो, और जितनी वैल्यू ज्यादा आएगी तुम गलती उतनी ही ज्यादा कर रहे हो। तो आखिरी जो चीज है वो है एक्सप्रेशन इन प्रॉपर फॉर्म। अब यहाँ पे जब तुम प्रॉपर तरीके से आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कहने का मतलब है, तुमने अभी कभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, कॉपी के पीछे देखो, तुम्हारी कॉपी के पीछे जो तुम्हारी कॉपी की डायमेंशन होगी ना, वो ऐसे नहीं लिखी होती इतने मीटर। अगर थोड़ी अच्छी कॉपी होगी तो लिखा होगा कि उसमें गलती भी लिखा होगी, प्लस माइनस करके एरर उन्होंने लिखा होगा। वो लिखने का तरीका होता है कि देखो जो हमने नापा है वो सही है, बट उसमें हो सकता है इतनी छोटी मोटी एरर हो। तो ये लिखने का ना एक तरीका होता है। जैसे अगर मान लो इसके दो तरीके हैं, या तो एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में या परसेंटेज एरर के फॉर्म में। कैसे, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हें लिखना है तो ऐसे लिखो कि जो भी तुम्हारी वैल्यू है, यानी जो ट्रू वैल्यू है 2.62, इसमें तुम प्लस माइनस कर दो तुम्हारे एब्सोल्यूट एरर को, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट एरर था उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी तुम्हारी 0.11, ठीक है। तो ये हो गया तरीका लिखने का, 2.62 प्लस माइनस 0.11। कहने का मतलब वही कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे इतनी गलती हो सकती है, ये चीज। और दूसरी चीज है परसेंटेज एरर के टर्म्स में, तो इसमें भी ऐसे ही लिखोगे 2.62, बस फर्क ये है कि यहाँ पे तुमने एब्सोल्यूट एरर को लिखा और यहाँ पे तुम परसेंटेज एरर को लिखोगे। और परसेंटेज एरर हमारा कितना आ रहा था 4%, अभी निकाला था हमने। तो बस यहाँ 4% लगा दोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे आंसर में 4% की ऊपर नीचे गलती हो सकती है। तो ये होता है लिखने का तरीका। ये थे एरर्स को रिप्रेजेंट करने के, लिखने के बहुत सारे तरीके। तो खैर आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।